to today's class. Today we start with main topic, that is narration. What do you mean by the term narration? Narration, it is a brief statement written below the entry starting with a word, big or for. Now let us do some questions related to entry. तो आज शुरू करते हैं. Rahim started business with 40,000. तो रहीम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 के साथ. तो इसका जो आंसर है एक बार सुनो. Cash account debited to capital account credited. इधर ये हुआ कि हमारा जो कैश अकाउंट है वो हो गया डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. तो मैंने क्रेडिट डेबिट लिख दिया, तो और एक क्रेडिट होगा. तो 2 के बाद जो भी आएगा वो क्रेडिट होगा, 2 के पहले जो भी आएगा वो डेबिट होगा. ठीक है. तो फिर से बोलता हूँ, 2 के पहले जो आया डेबिट, 2 के बाद सब क्रेडिट. तो कैपिटल इधर क्यों आया, ये है मेजर क्वेश्चन. तो कैपिटल इधर इसीलिए आया क्योंकि आपने अपना, मैंने कैपिटल के डेफिनेशन में क्लियर से बोला था कि अगर आपने पैसा अपने ओन अकाउंट से और अपने ओन सेविंग से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसे कैपिटल बोलते हैं. तो इधर जो है आपका कैश जो है कैपिटल में भर्ती हुआ, तो कैश टू कैपिटल. ठीक है. तो इधर इसीलिए कैपिटल है. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. तो इसका एक क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं एक बार. Rahim started business with 40,000. उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. 40,000 इधर लिख देना. ठीक है. 40 एंड 40 बस. Purchased machinery 5,000. तो इधर मशीनरी जो है वो परचेज किया गया. Machinery account debitor to cash account Creditor. Machinery is an asset. तो इधर मशीनरी जो है वो एक एसेट है. एक एसेट है. टू मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया. तो इधर सिंपल है. मशीनरी जो है एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट है. तो एसेट जो है डेबिट होता है, एसेट जो है डेबिट होता है. और कैश भी एसेट है मैं मानता हूं, लेकिन आपने मशीनरी खरीदा बोल के कैश कम गया तो कैश घट गया. तो मशीनरी टू कैश. Paid wages 500. तो wages account debitor to cash account creditor. तो इधर क्या हुआ कि वेजेस जो है हमने पे किया. वेजेस जो है हमने पे किया. वेजेस एक एक्सपेंस है. तो वेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वेजेस हमने पे कर दिया. टू कैश जो है हमारा घट गया क्योंकि हम जितना कैश वेजेस के ऊपर पे कर दिए, वेजेस पे किए, तो कैश कम जाएगा. तो कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया, घट गया कैश. Received commission cash account debitor to commission account creditor, as cash is asset and commission is income. तो इधर जो है हमारा कैश एक एसेट हुआ तो वो डेबिट हो गया. और जो इनकम है, तो कमीशन जो है वो इनकम है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में इनकम और कमीशन लिख दिया. तो हमारा जो कैश डेबिट हुआ और मैंने आपको बोला था इनकम क्रेडिट हो. ठीक है. Paid telephone bill account debitor to cash account creditor, as telephone bill is expenses, cash account is an asset. तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ अकाउंटिंग का. अगर कुछ भी चीज
बढ़ता है, अगर आपको कैश मिलता है या अगर आप टेलीफोन बिल पे करते हो या कुछ भी करते हो, अगर आपको मिलता है या आप उसको देके डेबिट करते हो तो वो डेबिट होगा। अगर आपको मिला यानी बढ़ा, आपको बढ़ा तो डेबिट, घाटा तो क्रेडिट। बस इतना ही लॉजिक है और कुछ मत सोचो, ठीक है। तो इधर टेलीफोन बिल को हमने पे कर दिया तो वो बढ़ गया, तो कैश अकाउंट मतलब कैश घट जाएगा ना, पे किया ना तो कैश कम गया बस। Cash sale to Ram. Cash account debited to sales account credited. तो कैश टू सेल्स होगा, तो ये कैश टू सेल्स होगा। एक चीज याद रखिए, परचेज जो है हमेशा आपका डेबिट में जाएगा और सेल्स जो है आपका क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो कैश टू सेल्स यानी आपने एक चीज बेचा, एक चीज आपने बेचा तो उसके बदले में आपको कैश मिलता है, तो कैश मिला तो वो डेबिट हुआ और चीज गया तो वो क्रेडिट हुआ, तो कैश टू सेल्स। Paid rent in cash. Rent account debited to cash account credited. तो रेंट टू कैश होता है, तो इधर क्या हुआ, मैंने रेंट, घर का जो रेंट है वो मैंने पे कर दिया, तो रेंट जो है पे कर दिया, और कैश जो पैसा है मेरा वो जो है, तो रेंट टू कैश, कैश कम गया तो कैश चला गया, कैश चला गया, रेंट मुझको मिल गया, तो रेंट टू कैश। Deposited cash into bank. Bank account debited to cash account credited. तो इधर क्या हुआ, बैंक, तो इधर एक बैंक आया, बैंक टू कैश आता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये फॉर सपोज आपका बैंक है, बैंक, और ये हो गया आपका कैश, ठीक है। तो अगर आपने बैंक को कैश पे किया तो बैंक का जो अकाउंट है वो बढ़ेगा, डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, लेकिन आपका कैश घटेगा क्योंकि आप इधर से पे किया, इधर से निकाले तो ये कम जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, जो बढ़ता है डेबिट, बस। The owner withdraw cash from the business. Drawings to cash. तो मैंने आपको एक चीज बोला था, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, आपने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया बिजनेस से तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लिया या डोमेस्टिक यूज के लिए, तो ड्राइंग्स टू कैश, कैश कम गया। तो अभी के लिए क्लास इधर बंद कर देते हैं, और एक ये फर्स्ट हमारा ये हो गया पहला इलुस्ट्रेशन इस अकाउंटिंग के, मतलब एंट्री के बेसिस में पहला इलुस्ट्रेशन है हमारा। तो इसके बाद हम और एक इलुस्ट्रेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा, और जितने भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए। थैंक्स। Please tell your doubts in comment section. Thank you.